सऊदी अरब हमारी नहीं सुनता, यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात ने हमारे वीज़ों पर पाबंदी लगाई हुई है, अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात कशीदा रहते हैं, ईरान से हम ताल्लुकात बेहतर नहीं कर पाए। तो जब ये बांग्लादेश से भी हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है, तो ये हमारी खारजा पॉलिसी की नाकामी है। अगर हमें भारत के प्रोपेगेंडा को काउंटर करना है तो हमें एक बेहतर खारजा पॉलिसी बनानी होगी, पड़ोसियों से ताल्लुकात बेहतर करने होंगे, अपनी साख बेहतर बनानी होगी, उसके लिए कुछ पड़ोसियों को ऑन बोर्ड लेना, हाँ, और उसके लिए कुछ अच्छे काम हमें करने होंगे। अगर हमारी साख अच्छी नहीं है कि भाई आपके यहाँ तो जो है वो अच्छे काम नहीं होते, तो इससे हम महल्ले में हमारी रेपुटेशन खराब होती है, लोग हमारी बात नहीं सुनते। ये एक लॉन्ग टर्म अमल है, हमें तवील मुद्दती उस पर काम करना चाहिए। पाकिस्तान इस मामले पर भारतीय कोशिशों को कैसे नाकाम बना सकता है? खौफ किस बात का है इस वक्त? और मुझे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग तो सही बात कर रहे हैं कि भारत जो कुछ कर रहा है वो कर रहा है, हम उसका हाथ रोक नहीं पा रहे। यूरोपीय पार्लियामेंट में पहले बहस हो चुकी है और उस बहस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए भारत ने बहुत काम किया। इतना बड़ा काम किया कि वहाँ रायशुमारी रुक गई, वोटिंग रुक गई उस रेजोल्यूशन पर जो पार्लियामेंट में पेश हुई थी। तो भारत जो है वो मेरा ख्याल है पूरी कोशिश करेगा, हम पूरी कोशिश नहीं करेंगे, हमारे सिफारतकार फिर ठंडे ठंडे बैठे रहेंगे, एक प्रेस रिलीज जारी कर देंगे, एक किसी से मुलाकात भी नहीं करेंगे, हमारे वजीर खारजा भी फ़ोन कॉल करेंगे, किसी से मुलाकात नहीं करेंगे। जो करना है डिसइंफो लैब करें, जो करना है NGOs करें, जो करना है वहाँ कश्मीरी जो रहते हैं वो करें या पाकिस्तानी करें, हम कुछ नहीं करेंगे। हो क्या रहा है? होता यह है कि हम कहते तो हैं लेकिन दुनिया क्यों नहीं मानती मतलब जो हकीकत जो होती है कि उसामा बिन लादेन हमारे यहाँ से बरामद होता है, मुल्ला मंसूर अख्तर जो है वो हमारे यहाँ ड्रोन से मारा जाता है, एमल कासी हमारे यहाँ से गिरफ्तार होता है, जमातुद दावा के लोगों को हमें सजा देनी पड़ती है, वो भी FATF में जाने के बाद उनके कहने पर। तो जब ये सूरत हाल होती है तो हमारी जो साख है वो मुतासिर होती है। दूसरी बात यह कि वो अपनी साख कैसे बेहतर कर लेते हैं, इसका आपका ताल्लुक माशी सूरत हाल से भी है। अब देखें, आज की खबर है कि भारत ने जो है वो नेपाल और बांग्लादेश को वैक्सीन फराहम कर दी है, वहां पर वॉलंटरीली वो देने के लिए। हम अपने लोगों को भी वैक्सीन नहीं दे पा रहे हैं। तीसरी बात, ताल्लुकात हमारे पड़ोसियों से कैसे बेहतर होंगे। देखिए, हमारे 6-7 पड़ोसी हैं ना, वैसे तो गांव में सैकड़ों लोग रहते हैं, लेकिन 6-7 पड़ोसी हमारे अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, बांग्लादेश को लेने जरा दूर है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, और भारत तो हमारा है ही मुखालिफ। तो ये 6-7 जो मैंने पड़ोसी गिनाए हैं, अगर इनसे मेरे ताल्लुकात अच्छे हों तो लोग हमारी बात सुनते हैं। अब सूरत हाल ये कि ये 6 के 6 हमारी बात सुनने पे तैयार नहीं है। जवाबी तौर पे हमने क्या किया इतने सालों में, उसका जवाब तो मुझे, जब मैं आखिरी मेरा फॉरेन टूर जो था वो 2014 में था, और मैं अमेरिका, UK और नसीम भाई बैठे हैं, ये तायद करेंगे, दुबई और जितने मीडिया हब्स हैं और जितनी बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे नंबर 1 तो आपको नज़र आएगा कि इंडियन लॉबी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। यहाँ तक कि कारगिल वॉर के दौरान अगर इश्तिहारात छप सकते हैं गार्डियन में फुल पेज के, और उसमें बड़े नेगेटिव वर्ड्स पाकिस्तान आर्मी के बारे में इस्तेमाल किए गए, तो आप ये अंदाज़ा कीजिए कि कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। एक तरफ तो मीडिया चूँकि एक है पावर और प्रोपेगेंडा मशीन है, इंडिया उसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली हम उसे कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे जब वॉर ऑन टेरर के बाद इंटरनेशनल मीडिया का फोकस हुआ और हमारे मीडिया के बहुत सारे दोस्त काम जब उनके लिए करना शुरू हो गए, तो सबसे पहले तो हमने उन दोस्तों को दबोचा, भाई तुम उनके लिए काम क्यों कर रहे हो, डिस्करेज किया, वन, जिसकी वजह से हमारा इन्फ्लुएंस कम हो गया। दूसरी बात, वही डिप्लोमेसी की गुर्बत जो है हमारे यहाँ, जो मुफलस पन है खारजा पॉलिसी में, वो हमेशा हमारे आड़े आता रहा। और हमारे जो हैं साहब बहादुर लाट साहब, उनको मैं क्या नाम दूं, वो स्वाए कल्चरल इवेंट्स के और बाकी ID कार्ड और नाइकॉप वगैरह के, इसके अलावा कोई काम नहीं करते। मतलब देखने की चीज़ है। अब ये जो यूरोपियन पार्लियामेंट में इशू उठा है, ये डिसइंफो लैब को क्रेडिट जाता है। तो अगर ये आवाज़ उठी भी है तो उन्हीं को क्रेडिट देना चाहिए। और ये वो मौका है कि एक सिरे को पकड़ के अगर हुकूमत अभी भी चले तो इस प्रोपेगेंडे को बड़ा अच्छे तरीके से काउंटर कर सकती है। उसके लिए मीडिया लॉबिस्ट जो हैं उनकी हिदमात हासिल की जानी चाहिए। नासिर भाई बैठे हैं, ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी बना के दे सकते हैं हुकूमत को। तो नासिर भाई से रब्ता करें और बाकायदा इसके लिए कैंपेन्स होती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने कभी नहीं की।
ठीक। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, हमें इस वक्त प्रॉक्सी वॉर का सामना है, हमें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का सामना है, हमारे बॉर्डर सेफ नहीं है, हमारे साथ बहुत सारे मसाइल इंडिया की वजह से हैं। हम ये तमाम मसाइल किस तरह से दुनिया के सामने रखें, कैसे अपनी बात समझाएं? देखें, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे तमाम वट एवर हैपन फ्रॉम इंडियन साइड्स, वो हम एक हफ्ता 10 दिन के लिए बहुत ज्यादा बात करते हैं, उसको मैयर भी करते हैं, देन वी फॉरगेट, बट वी डोंट फॉलो अप। चाहे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की स्पीच दे लें यूनाइटेड नेशंस के बाद, जितनी अच्छी की, जितना उन्होंने इमेज क्रिएट किया, व्हाट हैपेंड? नो फॉलो अप। तो आपको अभी आपने डोजर दिया, DGISPR ने, फॉरेन मिनिस्टर ने डोजर दे दिया, व्हाट एल्स? सो अगर यूरोपियन पार्लियामेंट में ये चीज आई है और उनको क्रेडिट हम दे रहे हैं, वेयर इज आवर पार्लियामेंट? हमारे पार्लियामेंटेरियन ने क्यों नहीं इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को, जिसमें आप देखेंगे 15 साल से उन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है ये EU डिसइंफो लैब के लिए, और उसके बाद वो किस तरीके से उन्होंने माइंड पोल्यूट कर दिए। वाई जब हम कहते हैं कश्मीर की बात हमारी आवाज कोई नहीं सुनता, बलूचिस्तान की बात करते हैं हमारी बात कोई नहीं सकता, टेररिज्म की बात करते हैं कि वेर विक्टिम ऑफ टेररिज्म, हमारी कोई बात नहीं करता। इंडिया कहता है पाकिस्तान से ये लोग उधर जा रहे हैं, वो बात मान ले, बिकॉज उन्होंने इस पे वर्क किया है। इट्स ए पार्ट ऑफ 5th जनरेशन वॉर, जो आजकल वी अंडरस्टैंड के वी आर ऑलरेडी अंडर अटैक, और नैरेटिव एनिमी के जो हमारी अपोजिशन में लेके चल रही है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। अब हमें देखिए, इसके लिए ये चाहिए कि हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। आपको कश्मीर कमेटी है, वो आपकी किधर है? उनमें मेंबर वो डाले जाते हैं जिनको बोलना भी नहीं आता, उनको पता नहीं कश्मीर प्रॉब्लम क्या है। लाइकवाइज आपके जो सेनेट में हैं और आपके पार्लियामेंट में, उनको कमेटी बनाएं, उनके मेंबर्स को लें, इनको भेजें, लोग इनको सुनते हैं। वहां पर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक पावर्स की वैल्यू है। तो अगर आपके पार्लियामेंटेरियन बाहर जाते हैं और आपके फॉरेन मिनिस्टर, हाउ मेनी टाइम ईयर विंडो अब्रॉड, चाहे वो कोविड की बजाय उससे पहले भी देखें, टेलीफोन में बात कर ली, यहाँ बात कर ली, नोबडी लिसन्स। आपके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। यू हैव टू रीच टू देम, यू हैव टू टेल देम व्हाट इज हैपनिंग इन कश्मीर, इन पाकिस्तान। हमें किस तरह इंडिया ग्लोबल टेररिज्म कर रहा है, हमें किस तरीके से 5th जनरेशन में अटैक किया हुआ है, हमारे नैरेटिव लेके चल रहा है, हमें डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है। और जाहिर है कि उन्होंने CPEC के लिए दे डोंट वांट, वो तो प्रॉक्सी बहुत बड़ी है, ये क्लियर है, अमेरिकन आर वेरी क्लियर। अमेरिका के इंडिया के नेक्सस जो इस वक्त सबको पता है क्यों है, व्हाई दे आर डूइंग ऑल दिस। इसलिए हमें अपना केस बिल्ड करने के लिए वी हैव टू मूव आउट, वी हैव टू फैन आउट टू द वर्ल्ड। और अगर नहीं जा सकते तो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन जरूर करें ताकि आपका नुक्ता नज़र समझे और फिर